नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के दिनों में कब और कैसे करें। माँ दुर्गा के पूजन में हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नवरात्रि की समाप्ति कब हो रही है और बहुत सारे लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत करते हैं, प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का। तो अष्टमी तिथि हमें कब मनाना होगा, दशहरे का त्योहार हमें कब मनाना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि व्रत की शुरुआत कब से हो रही है। तो इस बार वर्ष 2021 में नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है और वहीं पर नवरात्रि की समाप्ति हो रही है 14 अक्टूबर को। दोस्तों, 9 दिनों का ये दिन होता है, उनमें माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार वर्ष 2021 की जो नवरात्रि पड़ रही है अश्विनी मास की, इसमें 8 दिनों में ही हम माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। और जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं और सिर्फ प्रतिपदा का, वह अष्टमी तिथि का व्रत कर सकेंगे 13 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 13 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा और 14 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत करेंगे और उसी दिन कन्या पूजन, हवन यानी कि व्रत की समाप्ति उसी दिन की जाएगी। वहीं पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा तिथि दोनों एक ही दिन पड़ रहा है जिसकी वजह से ये नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की मनाई जाएगी, आप वीडियो पर देखते रहें। आगे हम आपको एक एक दिन की जानकारी देने वाले हैं कि पहले दिन से लेके 8वें दिन तक कब कब हमें किन स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दोस्तों, प्रथम दिन कलश स्थापना होगी जिसे प्रतिपदा का दिन कहा जाता है, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उस दिन आप माता रानी को अलग से चौकी पर स्थापित करें और वहीं पर कलश, दीपक, ये सभी भोग प्रसाद करके आप माता रानी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। माँ रानी के व्रत में मंत्रों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि मंत्र से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो कौन से मंत्र हैं? नवाण मंत्र की अधिक महत्वता बताई गई है। यदि आप नवाण मंत्र का जप करते हैं तो माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं और जल्द प्रसन्न होती हैं। तो नवाण मंत्र कौन है वो भी हम आपको पहले ही बता देते हैं। माता दुर्गा का जो बहुत ही प्रभावकारी शक्तिशाली मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र है और इसे आप रुद्राक्ष की माला पर यदि जपते हैं तो आपको बहुत ही जल्द लाभ होता है। दोस्तों, इस मंत्र को जप करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ काली प्रसन्न होती हैं, जिससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपको धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं पर माता काली की प्रसन्नता से आपके शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं और चारों ओर आपकी जय जयकार होती है। माँ सरस्वती की कृपा से आपको बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद मिलता है। कहाँ पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आप विद्या का अर्जन करें जिससे आगे चल के आपके लिए हितकारी हो, ये सभी ज्ञान और विवेक माँ सरस्वती की कृपा से आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इस मंत्र का आप जप जरूर करें, चाहे आप व्रत 9 दिनों का कर रहे हो चाहे नहीं। अब हम जानते हैं कि किन किन दिनों माँ के किन स्वरूपों की पूजा हमें करनी होगी। दोस्तों, 7 अक्टूबर से ही नवरात्रि व्रत की शुरुआत हो रही है। तो प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाएगी, जो कि माँ चंद्र घंटा है।
9 अक्टूबर का दिन होगा, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और उसी दिन संध्या के समय दोस्तों 9 अक्टूबर को ही संध्या के समय चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा की जाएगी। संध्या के समय सुबह आप 9 अक्टूबर को माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा की पूजा करें और संध्या के समय आपको माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करनी होगी, जिन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि एक ही दिन दोनों तिथियां हमें प्राप्त हो रही हैं और इस तरह से हमें पूजन अर्चन करना होगा। नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि 10 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। तो आप स्कंद माता की पूजा 10 अक्टूबर को करेंगे। वहीं पर 11 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा की जाएगी, जो कि माँ कात्यायनी का स्वरूप होगा। इस दिन उनका पूजन अर्चना करें। 12 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजन करने का विधान है दोस्तों। इस दिन माँ कालरात्रि के पूजा करके आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपको शत्रुओं का कोई भय नहीं रहता है, यदि माँ काली की पूजा आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं। वहीं पर 13 अक्टूबर को माता महागौरी के पूजन करने का विधान है और माँ गौरी का पूजन यानी कि अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 14 अक्टूबर को नवमी तिथि की जाएगी, जिस दिन माता के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धदात्री माता का पूजन किया जाएगा और इस दिन ही आप पूजन अर्चन करें। माँ दुर्गा को खीर और पूरी, हलवा, चने का भोग लगाएं और कन्याओं का भोजन, जो कन्या पूजन हम करते हैं, ये 14 अक्टूबर को किया जाएगा। हवन कर लें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम हवन करने के बाद कन्या पूजन करें कि पहले। तो दोस्तों पहले आपको पूजन अर्चन करना है, माता रानी को भोग लगाना है, उसके बाद हवन करें, आरती करें, फिर कन्या पूजन करें। उसके बाद आप स्वयं आप पारण के शुभ मुहूर्त में पारण करें। तो ये हमारे नवरात्रि के पूजन का नियम होता है कि इस तरह से हमें नवरात्रि व्रत करना है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम कौन सा पाठ करें। तो पाठ करने के लिए दोस्तों आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ है। दुर्गा सप्तशती का जो ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको 1 बाय 1 करके पढ़नी होती हैं और पूरी ही पुस्तक आपको ये 8 दिनों में समाप्त करना होता है। तो इस तरह से आप सुबह और शाम डिवाइड कर लें और उसके बाद ये आप पढ़ें। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा समय नहीं है, आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो आप संध्या के समय ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप पूजन अर्चन करें और माता दुर्गा के, जैसे बहुत सारे लोग इतना नहीं करना चाहते, तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं दोस्तों। माँ दुर्गा का जो कवच ये है उसको आप पढ़ें, या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माता दुर्गा के सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह की अलग से पुस्तक आती है, उसमें ये सभी चीजें दी जा रहती हैं, आप वह कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभदायी होता है और इसमें अलग अलग देवी दुर्गा के मंत्र हैं, आप उसे भी जप सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या फिर माँ दुर्गा के 108 नाम होते हैं, उनका भी आप पठन पाठन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप अपने समय और श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ये सभी व्रत उपास करें। माँ दुर्गा का आप व्रत करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय माता दी।